नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं एमजीएसयू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 19 मार्च यानी कल को ही आप सभी का जो मैथ का एग्ज़ाम है ना, उसमें आने वाले मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो तो हमारे काफ़ी भाइयों का हमें कमेंट आया कि भैया जल्दी बताइए कि यार मैथ के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनका लेवल क्या होगा, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है जो बड़े क्वेश्चंस में आएगा ताकि हम जल्दी से रट लें, क्योंकि हमने पूरे सेमेस्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप सबकी जितनी भी प्रॉब्लम्स में है ना, इन सभी का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सेमेस्टर्स के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यार उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए हो ना, तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो विद सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चंस के साथ आंसर भी अपलोड कर दिए है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ जाके अभी ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, क्योंकि विद आंसर हमने दिया है। तो जाके ज्वाइन हो जाओ यार और पीडीएफ डाउनलोड करके जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, ये यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 2 को हमने इस वीडियो में करवाया है, ठीक है। पता क्यों करवाने को, तो हम पूरी की पूरी 5 यूनिट के क्वेश्चन करवा देते, पर मुझे लगता है कि यार ऐसे स्टूडेंट है ना जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ में, तो ये 2 यूनिट ऐसे हैं ना कि अगर वो 2-3 घंटे भी इनको ढंग से पढ़ लेंगे ना, तो वो आराम से उनका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी को जो यूनिट है वो है, ठीक है। तो इसमें मुझे सबसे पहले क्वेश्चन सही लगा वो है ये कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय में ए बी सी डी के क्रमशः ए ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट सी डी ब्रैकेट ए बी और जो सी डी है ना वो क्रमशः गुणन के लिए एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना तो डायरेक्ट रट्टा मारो यार यहाँ से, अब इतना टाइम नहीं है ना कि आप समझ पाओ। यहाँ पर देखो कि इसने सबसे पहले s बराबर सभी को मान लिया है, और यहाँ पर देखो इसने अल्फा 1 की जगह ना a मान लिया है, अल्फा 2 की जगह ए बी, अल्फा 3 की जगह सी डी और अल्फा 4 की जगह इसने ए बी और सी डी दोनों को मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। और इसमें जो आपको ग्रुप दे रखा है ना उसको s के बराबर मान लिया है, ठीक है। और यहाँ इसने कुछ भी नहीं किया, इसने किया कि अल्फा 1 अल्फा 2 को ना अल्फा 2 के ही बराबर रख दिया है, और जो अल्फा 1 अल्फा 3 को अल्फा 3 के बराबर, अल्फा 1 और अल्फा 4 को अल्फा 4 के बराबर ही रख दिया है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो ए बी सी डी वाला सही एक लाइन में लिखा हुआ है, ए बी सी डी ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर सिक्वेंस चेंज करना है पहली बार, ठीक है। एक का सिक्वेंस चेंज किया है, देखो यहाँ पर ए बी एक तरफ लिखा है, ए एक तरफ लिखा है, ठीक है। सी डी एकदम सही लिखा हुआ है, बाद में ए बी एकदम सही लिखा हुआ है, डी सी उल्टा कर दिया, ठीक है, और बाद में दोनों को ही उल्टा कर देना। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना बना के यार रट्टा मार के याद कर लो, क्योंकि अभी मैं आपको समझाने लगा ना एक एक क्वेश्चन तो 15-15 20-20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। और बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं किया इसने। यहाँ देखो कि इस क्वेश्चन में इसने x1 x2 x3 x4 को माना है और यहाँ सभी का गुणा ही किया है बस, ठीक है। और बाद में इसने ये बता दिया कि ये ग्रुप है, इसमें साचार्य का नियम लागू होता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए अब जल्दी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसने बता दिया है कि क्रमचय गुणन सहकारी संक्रिय होता है, इसलिए एस में सहचारी होगा, और अल्फा 1 एक तत्समक अव्यय है, और सभी में x1 में x1 का, x2 में x2 का और x3 में x3 का, ये सभी प्रतिलोमी इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब रट्टा ही मारो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा डेरिवेशन समझो। ये क्वेश्चन देखो, ये वो क्वेश्चन है जिसकी आसार बनते हैं अक्सर 15 नंबर में आने के, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, सिर्फ संख्याओं को बदला है। इसने बोला है कि रो इनवर्स ज्ञात करो और सिग्मा और रो ज्ञात करो, ठीक है, इन सभी का गुणा ज्ञात करना है। सबसे पहले इसने हमें रो की वैल्यू दे दी है, ठीक है। यहाँ पर ये रो की वैल्यू है, ये सिग्मा की वैल्यू दे दी गई है। हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप समझ लीजिए बस। सबसे पहले जो हमें सिग्मा की वैल्यू दी थी ना, उस सिग्मा की वैल्यू को हमने इस तरह लिखना है कि 1 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 1, 5 से 6, 6 से 5, इस तरह से लिख के और बाद में आपको आगे इसमें ऐसे ही हल करते जाना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप यूट्यूब से देख लीजिए, क्योंकि अभी ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे और भी सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम है ना उनको भी डेरिवेशन बताना है, ठीक है।
बस इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से जैसे कुछ भी नहीं किया इन्होंने कि ये जो 3 है ना, ये एक जैसा है तो इसकी जगह ये लिख देना है बस। ये 2 की जगह 7 लिख दिया तो देखो 7 की जगह 2 लिख दिया। बस संख्याओं का उल्टा पुल्टा ही करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, और ये फ्री के नंबर आपको देके जाएगा। और इसी की जैसा एक डिटो क्वेश्चन कॉपी एक और क्वेश्चन है, ठीक है, कि एफ बराबर में हमें ये जो दिया हुआ ब्रैकेट में और सिग्मा बराबर 2, 3 और 4 दिया है, और हमें निकालना है कि एफ का गुणा सिग्मा से और एफ का जो इन्वर्स निकाल देना है। बस सिर्फ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। थोड़ा सा यूट्यूब से देख लो यार, है ना, अभी टाइम है, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। और यही है, इसका डेरिवेशन बता रखा है कि आगे किस तरह हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उल्टा पुल्टा ही करना है यार थोड़ा सा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि यदि किसी ग्रुप में ए बराबर 5e तथा ए बी इनवर्स बराबर में बी की -2, ठीक है, ए बी बिलोंग करता है ग्रुप से, तो बी की कोटि ज्ञात करनी है। थोड़ा सा लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, फंस सकता है इस यूनिट से, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, ठीक है। ये बस इसका डेरिवेशन है, बस इतना सा, ठीक है, थोड़ा सा समझ के आप कर लोगे तो हो जाएगा। बाकी यही थे यार जो 5वीं यूनिट से जो क्वेश्चन थे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 से, जहाँ मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पहला ही क्वेश्चन देखिए कि अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करने हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं है, आपको इनके साथ ना ये आपको निकालना है। यहाँ हमें निकालना है कि ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी बराबर 0, ठीक है। इनकी जगह ना आइडेंटिटी वाली जगह यहाँ आपको लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा रखना है, और बस इनका जो मान आ गया धीरे धीरे हल करते जाना है, ठीक है, लैम्डा का मान रखते जाना है। आप थोड़ा सा देख लीजिए यूट्यूब से, थोड़ा सा लॉन्ग वाला क्वेश्चन है लेकिन है इजी, आप इजीली कर दोगे, मुझे इतना तो विश्वास है, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि निम्न मैट्रिक्स के आइगन मान और उनके संगत आइगन सदिश ज्ञात करना है, ठीक है। आइगन सदिश ज्ञात करना है तो वही अभी मैंने बताया आपको कि किस तरह ज्ञात करते हैं। ए माइनस लेमडा आइडेंटिटी बराबर 0 रख के कोई भी आप यहाँ से हल कर सकते हो, चाहे केले हैमिल्टन प्रमेय आएगी ना आगे, वो भी इसी से हल होगी, ठीक है, इसी सूत्र से। तो यही इसका थोड़ा डेरिवेशन दे रखा है आगे इस क्वेश्चन में। 15 नंबर वाले मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और इजी है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। और यही आगे क्वेश्चन का डेरिवेशन दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए, मोस्ट अगर मैं किसी वर्ड के लिए बना है ना इस जो यूनिट में, तो सबसे मोस्ट है ये केले हैमिल्टन प्रमेय, ठीक है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं करना, जो पीछे 2 क्वेश्चंस में करके आए हो वही यहाँ करना है। ए माइनस लेमडा आइडेंटिटी, ठीक है। थोड़ा सा यूट्यूब से सर्च कर लेना है कि केले हैमिल्टन प्रमेय क्या होती है, 5-7 मिनट में पूरा डेरिवेशन समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद यही इसका जो आगे डेरिवेशन है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन 2-3 बार आप वीडियोस देखोगे तो हो जाएगा इजीली, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि यदि मैट्रिसेस ए व बी विषम हार्मोशियन हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी विषम हार्मोशियन होगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, डेरिवेशन ही पढ़ना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये 5वीं यूनिट और दूसरी यूनिट के क्वेश्चन हैं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और बाकी के जो यूनिट है ना, तो यार मैं चाहता हूं कि आप 2 या 3 यूनिट मैक्सिमम पढ़ो यार। अब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ना तो आप पांचों के पांचों यूनिट्स के पीछे भागोगे ना तो ये मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है अभी। मेरे हिसाब से ना आप अगर मुश्किल से 3 यूनिट भी कर लेते हो, 2 यूनिट मैंने बता दी, 1 यूनिट का क्वेश्चंस टेलीग्राम पर बता दूंगा, ठीक है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। तो 3 यूनिट कर लोगे ना तो 1 यूनिट आपकी 24 नंबर की है, देखो 1 यूनिट आपकी 24 नंबर की है तो 3 ही होगी 72 नंबर की, ठीक है। अगर आप हर यूनिट से 18 नंबर का भी, चलो मान लेते हैं 15 नंबर का भी मान लेते हैं, आप हर यूनिट से 15 नंबर का आपको करके जाते हो तो 15 × 3 45 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका काम हो रहा है ना, बस इतना से तो हमें चाहिए। तो यार मैं चाहता हूँ कि आप सभी के पीछे मत भागिए, 3 यूनिट आराम से बैठ के पढ़ लीजिए 3-4 घंटे लगाकर, ठीक है, आपका काम इजीली हो जाएगा। बाकी यार आपके भाई की इस मेहनत के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए, और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है।
बाकी टेलीग्राम पर अभी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी बताने वाला हूँ। ये बड़े क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पजल हो जाओगे। छोटे क्वेश्चन यानी जो एक एक नंबर देके जाते हैं ना, 10 क्वेश्चन, वो बता देंगे। जूलॉजी के भी वहीं बता देंगे, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब कर देना और ज्वाइन हो जाना। थैंक यू।